तो बच्चों आज हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 लेसन नंबर 3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्टिविटी क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड S27। हम लोग को S27 फाइंड करना है। अगर हम लोग एक्टिविटी क्वेश्चंस को यहां पर लिखा हुआ है, चलो एक्टिविटी को हम लोग बाद में फिल करते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा बेस जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में भी बताया था, कि जब भी Sn होगा तो Sn का मतलब होता है दैट इज सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स। S का मतलब होता है सम, n डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स, इसके लिए दो फॉर्मूलाज है, हम लोगों ने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी देखा था। दैट इज Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। कितने भी टर्म्स है, हम लोग को जितने भी टर्म्स दिए होंगे, कोई भी एपी दिया होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके, या तो और इसके लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और हम लोग Sn फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, और Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट Tn प्लस T1 प्लस Tn, या तो फिर a प्लस Tn। ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, इसके थ्रू भी हम लोग सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूलाज है, लेकिन फिर भी अगर ये फॉर्मूला से जब भी जाएंगे तो कोई भी आंसर रॉन्ग आने के चांसेस नहीं होते। क्यों? तो इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सब टर्म्स को मेंशन कर रहे हैं, और कभी कभी हम लोग को फिर Tn वगैरह मालूम है नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मोस्टली ये फॉर्मूला यूज करो, इससे आंसर इजीली और परफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये दोनों भी फॉर्मूलाज हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग को n दिया है, T1 दिया है, Tn भी दिया है, तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, Sn। दोनों भी इजी है। और एक्टिविटी क्वेश्चंस को अगर हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जरा आप लोग पहले ऐसे सॉल्व कर देखते हैं बाजू में। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम लोग को यहाँ पर a इक्वल्स टू 6 दिया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। एक्टिविटी को बाद में सॉल्व करते हैं, बाद में लिखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कि ये फॉर्मूला के अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगर ये सब, तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आ रहा है S27, हम लोग को क्या फाइंड करना है, S27 फाइंड करना है, दैट इज सम ऑफ 27 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी होगी, जो बेस पे s के बेस के ऊपर जो वैल्यू है, तो वो होगी n की वैल्यू दैट इज 27 अपॉन 2। n की वैल्यू आई 27 और अपॉन 2 हम लोगों ने वैसे ही लिख दिया। अब 2 इनटू, इसके बीच में कोई साइन नहीं होता तो इनटू का साइन होता है। a की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 27 माइनस 1 इनटू d, और d की वैल्यू हम लोग को यहां पर दी है 3। तो 27 अपॉन 2 एज इट इज, 2 6 12 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज 26 इनटू 3। हमेशा हम लोगों ने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आता है, और उसके बाद एडिशन, मतलब कि बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो 27 अपॉन 2 को हम लोग ने वैसे ही रखा, ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 26 3 दैट इज 78, 27 upon 2, 12 plus 78 that is
90। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी फुट किया तो भी चलेगा, यहाँ पे हम लोग इनटू का साइन भी दे सकते हैं। 2 1 जा 2, 245 जा, तो 27 इंटू 45, 27 इंटू 45 जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो आंसर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो मिलेगा वो आंसर, तो कुछ समथिंग 27 इंटू 45 अगर चाहो तो करके भी देख सकते हैं हम लोग। 45 इंटू 27 दैट इज 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 5 1 12 दैट इज 1215। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल रहा है 1215, और ये वैल्यू किसकी है, तो दैट इज द वैल्यू फॉर व्हाट, S27। तो S27 हम लोग को कितना मिल रहा है यहाँ पर, 1215। अब ये एक्चुअली हम लोग ने सॉल्व किया। अगर हम लोग को टर्म्स जो भी है दिए यहाँ पर एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पर अब क्या करना है, बॉक्स को फिल करना, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये मिलेगा एसएन वाला फॉर्मूला यूज करके। तो हम लोग को क्या करना है, ये एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। तो देखो जरा ध्यान से, एसएन इक्वल्स n अपॉन 2, एसएन इक्वल्स n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। उसके बाद में क्या है, तो 27 अपॉन 2, n की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, s की वैल्यू s27 रखा, तो n की वैल्यू कितने अपने पास 27 और अपॉन में 2 एज इट इज। अब ये 2a, ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्टेप बताई, दैट इज a की वैल्यू 6 थी, तो कितना हुआ 2 6 12, तो डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप पे आ गए, दैट इज 12 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज 26 और इनटू कितना है, तो 3। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू हम लोग को कितनी मिल रही है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 3 मिली। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज व्हाट 26 इंटू 3, 27 अपॉन 2, 12 इंटू ब्रैकेट 12 प्लस, देखो ना 27 में से 1 माइनस हुआ 26 इंटू 3, तो कितना आया वो 27 अपॉन 2, 12 प्लस 78, और 12 प्लस 78 करने के बाद में कितना मिला था, तो दैट इज 90, तो यहाँ पे होना चाहिए 90। अब 2 से डिवाइड करने के बाद में कितना आ रहा है, दैट इज 2 1 जा 2, 2 45 जा 90, तो 27 इंटू 45 और लास्ट में जो हम लोग को मिला वो आंसर दैट इज 1215। अगर एग्जाम में भले एक्टिविटी क्वेश्चन भी आता है तो पहले इसको सॉल्व करके कंफर्म किया करो, क्या गलती से कभी अगर हम लोग ने एक भी वैल्यू रॉन्ग लिख दी तो पूरा सम रॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोशिश करना हमेशा पहले एक्टिविटी क्वेश्चन भी अगर होगा तो इसको किधर भी पीछे के पेपर के ऊपर हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और बाद में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो ना, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश। इनफाइनाइट नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लेकिन हम लोग को ये कहा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। हम लोग को क्या चाहिए, तो इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स कौन से, इसमें से 2, 4, 6, आगे किधर जाके 7 आएगा, इसके आगे 8 आएगा, डैश। तो हम लोग का एपी क्या बन रहा है यहाँ पर, एपी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, डैश। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर्स। सम दैट इज एस ऑफ 123 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हो गई n की वैल्यू कितनी अपने पास, जो बेस पे नंबर होगा वो होगा n की वैल्यू, वो होगी n की वैल्यू, तो दैट इज n की वैल्यू क्या है अपने पास 123। अब a को मेंशन करेंगे हम लोग, a इज इक्वल्स टू
फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल्स टू 2। अब हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस के लिए जो हम लोग ने tn वाले फॉर्मूला भी यूज किया था, सेम sn के लिए भी हम लोग को वही करना है, d इक्वल्स टू t2 माइनस t1। देखो ना, सबका डिफरेंस सेम रहेगा। ये t1, t2, t3, t4, t5, इसके बीच में क्या t2 माइनस t1 दैट इज 2। देखो ना, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग गिवन सीक्वेंस इन एपी है तो बार बार हम लोग को वही डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग एक बार भी बता देते सिर्फ d इक्वल्स टू t2 माइनस t1 तो इनफ है। तो दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को? 2। a की वैल्यू हम लोग को मिली यहां पर 2। अब हम लोग के पास फॉर्मूला है बाय यूजिंग SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को सम फाइंड करनी है ना। तो SN वाला फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब जो जो वैल्यू मालूम है उसको सब्स्टिट्यूट करो। जो फाइंड करना है वो यहां पर आएगा, S123 दैट इज S123 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है अपने पास? अब 123 अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2 इनटू, यहां पे कोई साइन नहीं होता तो इनटू का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है हमेशा, याद रखो। a की वैल्यू कितनी है अपने पास? दैट इज 2 प्लस n की वैल्यू 123 माइनस 1 इनटू d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। d हम लोग ने जो यहां पे भी फाइंड किया दैट इज 2। वैल्यूज हमेशा सब्स्टिट्यूट करने के बाद में चेक किया करो कि हम लोग ने सही वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए या नहीं। अगर एक भी वैल्यू इसमें से गलत जाती है तो पूरा सम खत्म हो सकता है, तो ध्यान से करना। s of 123 that is S123 is equals to 123 upon 2 as it is रखा, 2 2 जा 4 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 123 माइनस 1 दैट इज 122 इनटू 2। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 123 अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट, अगर ये इनटू का साइन नहीं भी दिया तो भी चलता और इनटू का साइन होता अगर नहीं होगा तो 4 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो एडिशन करने के बाद में कितना आ रहा है? दैट इज 123 अपॉन 2 इनटू 248। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8। तो 123 इनटू 124। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो होगा वो होगा S123, therefore S123 is equals to, चलो मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं इसका, 124 इनटू 123, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 1, 2 15, 1 कैरी, 2 5 1 1 5 2 5 2। तो ये हो गया हमारी 1 5 2 5 2 S123 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सम कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। अच्छा, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे करेक्शन है, फ्रॉम दिया है, एक्चुअली फ्रॉम नहीं है, वो बिटवीन होना चाहिए। हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। ये हम लोग को फाइंड करना है, वहां पे करेक्शन कर लेना याद से। तो 1 से लेके 350 के बीच में के ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इवन नंबर्स हैं? अगर हम लोग 1 से 350 के बीच में के नंबर्स ले रहे तो इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 4 6 8 और इसके बीच में क्या चाहिए, मतलब 350 नहीं आना चाहिए।
तो इसलिए लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 348, ये लास्ट टर्म हो गई। 1 से लेके 350 के बीच में के ये नंबर्स है, दीज आर द नंबर्स व्हिच आर इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो हम लोग के पास एपी क्या बन रहा है, AP is equals to 2, 4, 6, 8, dash 348। अब ये जो हो गया A हो गया, A की वैल्यू है फर्स्ट टर्म T1 2। अगर हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं तो D इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, दैट इज T2 माइनस T1 किया जाए तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, डिफरेंस भी 2 मिला। फिर लास्ट टर्म दी है तो लास्ट टर्म को मेंशन करेंगे, हम लोग हमेशा ले रहे हैं लास्ट टर्म के लिए, दैट इज Tn 348। और हम लोग को पूछा गया उन्होंने तो फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले Tn के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। अगर n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कितने टर्म्स है और उसके बाद में हम लोग Sn की जगह पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कैलकुलेट करके आंसर उसका फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग Tn के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग Tn का फॉर्मूला क्यों, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में यूज किया है। Tn इक्वल्स Tn की वैल्यू दी है कि हमारे पास दैट इज 348 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू, a को हमेशा हाईलाइट किया करो, 2 प्लस n हम लोग को फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है अपने पास 2, therefore 348 is equals to 2 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो 2 into n 2n minus 2 plus 2 minus 2 get cancel, therefore 348 is equals to 2n। अब यहां पर n as it is 348 upon 2, अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 1 जा 2, 1 remains, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू हम लोग को मिल रही है यहां पर 174। n की वैल्यू हम लोग के पास है अब 174। तो जब हम लोग ने n की वैल्यू फाइंड की है तो हम लोग Sn के फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम लोग सम फाइंड कर सकते हैं। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, Sn इक्वल्स n अपॉन 2। अब हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, क्यों, तो हम लोग के पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी वाला वो अपने के लिए इजी हो जाएगा और हम लोग इजी वाला फॉर्मूला यूज करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं उसका। तो इसलिए फॉर्मूला क्या अपने पास, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट a प्लस t1 प्लस tn, t1 प्लस tn, therefore s ऑफ s के अभी n के जगह पे हम लोग रखेंगे 174 इज इक्वल्स टू 174 अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट t1, t1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस tn की वैल्यू 348, 174 अपॉन 2 एडिशन की तो कितना आ रहा है ये 350, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 2 1 जा 2, 1 remains, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो दैट इज 174 into 175। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग को मिल रही है अब सम ऑफ 174 टर्म्स, तो दैट इज मल्टीप्लाई करके देखो 175 into 174, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 5 7 1 0 5 4 10 3।
30450 दैट इज 30,450। तो हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर 30450 सम ऑफ 174 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, in an AP the 19th term is 52 and 38th term is 128, find the sum of first 56 terms। हम लोगों को क्या दिया है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है तो 19th टर्म इज 52 मतलब T19 इज इक्वल्स टू 52, 38th टर्म इज 128 मतलब T38 इज इक्वल्स टू 128। यहां पे हम लोग के पास n की वैल्यू मिलेगी 19 और यहां पे हम लोग को n की वैल्यू मिल रही है 38। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं Tn के लिए और हम लोग यहां पर a और d के फॉर्म में इक्वेशन मिलाएंगे। जो हम लोग ने यहां पे करना है सेम यहां पे भी करना है, जिससे हम लोग को दो इक्वेशन मिलेंगे और हम लोग को उसको सॉल्व करके a और d के वैल्यूज मिलेंगे और a और d के वैल्यू मिलने के बाद में फिर हम लोग आगे s के लिए फॉर्मूला यूज करके S56 फाइंड करेंगे। देखो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बाय यूजिंग Tn equals a plus n minus 1 into d। Tn की वैल्यू Tn के जगह पे लिखा T19 is equals to a plus a की वैल्यू भी मालूम नहीं है, n की वैल्यू 19 minus 1 into d। Therefore T19 की वैल्यू हम लोग को दी उन्होंने that is 52, a as it is 19 minus 1 18 d। तो क्या मिला हम लोग को that is a plus 18d is equals to 52। इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 बोला। सेम यहां पर भी सॉल्व करो और इक्वेशन 2 मिला बाय यूजिंग Tn equals a plus n minus 1 into d। अब Tn के जगह पे हम लोग लिखेंगे T38 is equals to a की वैल्यू नहीं है तो a as it is लिखा प्लस n 38 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास तो T38 की वैल्यू उन्होंने दी है क्या 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 37d। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मिल रहा है दैट इज a प्लस 37d इज इक्वल्स टू व्हाट 128। इसको इक्वेशन 2 का हम लोग अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग a और d की वैल्यू मिला सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, स्टेटमेंट दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब पहले इक्वेशन 2 को लिखो a plus 37d is equals to 128। ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है, a plus 18d is equals to 52। इक्वेशन 1 इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन दिया। अब ये माइनस की वजह से क्या हो रहा है, तो सबके साइन चेंज हो रहे हैं नीचे वाले इक्वेशन के। ये माइनस हुआ, ये माइनस 18d हुआ और ये माइनस 52 हुआ। अब ये प्लस है माइनस है कैंसिल हुआ। 37 माइनस 18 दैट इज 19d इज इक्वल्स टू 128 में से 52 माइनस करो 8 माइनस 2 दैट इज 6 एंड 12 माइनस 5 दैट इज 7। तो d इज इक्वल्स टू कितनी मिल रही है d की वैल्यू हम लोग को, d इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 19। यहां पे हम लोग को क्या मिला 19d इज इक्वल्स टू 76 मिला और अब हम लोग ने क्या लिखा d इक्वल्स टू व्हाट 76 अपॉन 90। ये स्टेप मैंने यहां पर लिख दी 19 1 जा 19, 19 4 जा 76 तो d इक्वल्स टू आया 4। अब d की वैल्यू मिल गई है, हम लोग d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखो ना सब्स्टिट्यूटिंग
the value of d in equation 1. चलो 1 कर दो. 1 क्या अपने पास इक्वेशन 1 a plus 18d is equals to 52. इक्वेशन 1 ये है, तो इसको लिखा इक्वेशन 1. अब जहां पे भी d है वहां पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. therefore a plus 18 into 4 is equals to 52. therefore a plus 18 fours are 72 is equals to 52. therefore a is equals to 52 minus 72. therefore a is equals to कितना आ रहा अपने पास minus 20. 72 में से 52 माइनस किया और साथ में साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दिया, तो a इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हम लोग को -20. अब हम लोग को फाइंड करना है S56. तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू आई -20, d है 4 और हम लोग को फाइंड क्या करना है अब sum of 56 terms, that is S56 is equals to question mark. तो यहां पर n is equals to कितना हुआ 56. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो Sn के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे by using फॉर्मूला अपने पास Sn equals n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला हमारे पास. अब ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग S56 की वैल्यू मिलाएंगे. तो S56 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है अपने पास 56 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास निगेटिव है -20 है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट किया. जब भी माइनस मिलेगा तो ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करना प्लस n minus 1 that is 56 minus 1 into d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4. therefore चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो. 2 1 जा 2 2 28 जा 28 into ब्रैकेट 20 -20 into 2 -40 plus 56 minus 1 55 into 4. पहले हमेशा क्या करना है कैलकुलेशन के अंदर हम लोग को पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं, तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दैट इज 28 into प्लस 55 4 जा 4 5 जा 20 2 कैरी 4 5 जा 20 22. अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करो प्लस माइनस दैट इज इक्वल्स S56 इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर क्या आया S56 is equals to 28 into ब्रैकेट. अब 220 में से अगर 40 माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को मिल रहा है 180. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर है इसलिए पॉजिटिव 180 मिलेगा. अब इसको मल्टीप्लाई करो 180 into 28 800 8 8 जा 64 8 1 जा 8 plus 6 14 200 2 8 जा 16 2 1 जा 2 plus 1 3. अगर एडिशन की तो 0 4 10 5 5040. S56 की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली यहाँ पर 5040. क्वेश्चन नंबर 4 का यह आंसर आ चुका है. हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट किया है. आगे वाले सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाना और कमेंट्स में जरूर लिखना ताकि हम लोग आपके पास कोई भी डाउट्स या डिफिकल्टीज होंगे तो सॉल्व करेंगे.